Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक दिन आपका फोन चोरी हो जाता है। आप पुलिस से शिकायत करते हैं, पर पुलिस कहती है क्षमा करें, हम इसे ट्रैक नहीं कर सकते। इस डिवाइस की पहचान 13,000 दूसरे चोरों के फोन पर इस्तेमाल हो रही है। कैसा लगेगा आपको? यह काल्पनिक नहीं, यह भारत की सच्ची समस्या थी। यह मैंडेट उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया है, लेकिन क्या यह समाधान एक नई समस्या पैदा कर रहा है? हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी के उस आदेश की जिसमें सभी नए फोनों पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। यह डिजिटल नागरिक के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाम प्राइवेसी की लड़ाई हो गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। 1.2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ इस तेज डिजिटाइजेशन ने क्रिमिनल्स को एक बड़ा अटैक सरफेस यानी हमला करने का क्षेत्र दे दिया है। हर फोन की एक यूनिक पहचान होती है जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं। IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह 15 डिजिट का कोड आपके डिवाइस का फिंगरप्रिंट है। अपराधी सिंडिकेट्स यानी जो अपराधी गैंग है, चोरी किए गए फोन का यह फिंगरप्रिंट यानी IMEI बदल देते थे या किसी एक वैध IMEI को हजारों दूसरों फोन पर कॉपी कर लेते थे। जांच में पाया गया है कि एक ही IMEI नंबर 13,000 से अधिक अलग अलग हैंडसेट्स पर चल रहा था। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंधा कर दिया था। इस समस्या के से निपटने के लिए डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने पहले CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर बनाया। इसका तर्क सरल था, अगर फोन चोरी हो गया है तो यूजर्स शिकायत करें और अपने IMEI को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। लेकिन CEIR एक पोस्ट फैक्टो सोल्यूशन था, यानी क्राइम होने के बाद काम करता था। यह IMEI क्लोनिंग को सोर्स यानी एकदम जड़ से नहीं रोक पाया। मई 2023 में डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक व्यापक संचार साथी फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज थे, TAFCOP, आपके आधार पर कितने सिम हैं चेक करना, फिर चक्सो यानी फ्रॉड कम्युनिकेशंस की रिपोर्टिंग, KYM यानी डिवाइस की शुद्धता जांचना। सरकार का दावा है कि इस पहल से तहत 3.7 मिलियन से अधिक चोरी हुए फोन ब्लॉक किए गए हैं। प्रॉब्लम यह थी कि लोग वॉलंटरी रूप से इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसलिए नवंबर 28, 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस निर्देश के अनुसार भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल हैंडसेट्स पर संचार साथी ऐप को मैंडेटरी प्री इंस्टॉल करना होगा। सरकार ने कहा कि स्पूफ्ड IMEIs यानी जो फर्जी IMEIs हैं को तभी रोका जा सकता है जब वेरिफिकेशन मैकेनिज्म डिवाइस के अंदर आंतरिक हो। यह अब साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। इसे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत शक्ति मिली है। OEM यानी मोबाइल फोन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को इसे अपने फोन में सबसे पहले डालना होगा, जैसे कि यह फोन का डायलर या सेटिंग्स ऐप होता है। यह क्लॉज कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स को यह सुनिश्चित करना है कि ऐप की फंक्शनैलिटीज डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो। सिविल सोसाइटी और लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका सीधा मतलब है कि यह एक अनडिलीटेबल ऐप है, यानी आप अपने मोबाइल से डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यूजर इसे डिसेबल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है तो इसे आपके स्मार्टफोन के सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस यानी सिस्टम लेवल पे विशेषाधिकार मिलेंगे। यह सबसे बड़ा डर है, और यह केवल नए फोनों पर नहीं, मैन्युफैक्चरर्स को पुराने पहले से इस्तेमाल हो रहे डिवाइसेस पर भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के माध्यम से इसे पुश करने का प्रयास करना होगा। सरकार के पास मजबूत स्टैटिस्टिक्स हैं। वे कहते हैं कि हमने 2.75 करोड़, 2.75 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड कनेक्शंस काटे हैं और 3.7 मिलियन चोरी हुए फोन ब्लॉक किए हैं। सरकार का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर फैले साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरक्षा तभी हासिल होगी जब हर डिवाइस पर मैंडेटरी तौर पर चलाएगा। आजकल क्रिमिनल्स पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगते हैं। डिजिटल अरेस्ट्स
सरकार का दावा है कि यह ऐप हर कॉलर की पहचान को वेरीफाई करके इस तरह से फ्रॉड पर लगाम लगा सकती है। यह चोरी हुए फोन के सेकेंडरी मार्केट को खत्म कर देगा। अगर फोन चोरी हुआ तो संचार साथी उसे तुरंत हमेशा के लिए बंद कर सकता है। विपक्ष और प्राइवेसी एडवोकेट्स ने इस ऐप को स्नूपिंग ऐप और पेगासस प्लस प्लस तक कह दिया है। डर यह है कि अनडिलीटेबल होने के कारण यह ऐप मास सर्वेलेंस यानी बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। इसका दुरुपयोग पत्रकारों, कार्यकर्ताओं या राजनीतिक विरोधियों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। IFF यानी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने फंक्शन क्रीप की चेतावनी दी है। इसका मतलब है आज ऐप का काम IMEI चेक करना है, लेकिन भविष्य में एक तकनीकी अपडेट के जरिए यह ऐप बैंड कंटेंट या VPNs को भी स्कैन करना शुरू कर सकता है। आलोचक कहते हैं कि जब आप फोन खरीदते हैं तो आप उसके मालिक हैं। राज्य आपकी निजी संपत्ति जबरन सॉफ्टवेयर थोप नहीं सकता। दोस्तों, अगर यह ऐप फ्रॉड को पकड़ना चाहता है तो इसे आपकी परमिशन चाहिए, लेकिन ये परमिशंस कितनी इन्वेसिव यानी घुसपैठ वाली है, ये आपको सोचना है। कॉल लॉग्स यानी जो आपके कॉल की जो हिस्ट्री है, यह ऐप आपकी कॉल हिस्ट्री पढ़ सकता है। इससे यह पता चलता है कि आप किससे कब और कितनी बात करते हैं। यह आपका सोशल ग्राफ है। आपके SMS और मैसेजेस, ये आपके OTP, बैंक अलर्ट्स और निजी संदेशों तक पहुंच सकता है। एंड्रॉयड फोनों पर अगर यह सिस्टम ऐप स्टेटस ले लेता है तो यह सामान्य परमिशन मॉडल को बाईपास कर सकता है। यानी यह ऐप रूट लेवल प्रिविलेजेस जो सर्वोच्च विशेषाधिकार के साथ आपके फोन में एक सिक्योरिटी बैकडोर यानी सुरक्षा का दरवाजा खोल सकता है। एप्पल अपनी iOS, एप्पल कंपनी है जिसकी आईफोन बनती है, तो एप्पल अपने iOS आर्किटेक्चर का एक वर्ल्ड गार्डन यानी सुरक्षित चार दीवारी कहता है। एप्पल किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को कॉल लॉग्स या सिस्टम पार्टीशन तक पहुंचने नहीं देती। इस मैंडेट को मानने के लिए एप्पल को भारत के लिए iOS का एक विशेष संस्करण, एक इंडिया SKU बनाना होगा। रिपोर्ट बताती है कि एप्पल सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इस आदेश को मानने से मना कर सकता है। यहाँ एक बड़ा रेगुलेटरी शोडाउन हो सकता है। भारत में ज्यादातर लोग बजट स्मार्टफोन्स जो 10,000 रुपए के कम हो इस्तेमाल करते हैं। इन फोनों में रैम और स्टोरेज सीमित होता है। यह ऑलवेज ऑन सरकारी ऐप इन फोनों पर रिसोर्स टैक्स लगाएगा, यानी बैटरी ड्रेन हो तेजी से हो सकती है आपकी बैटरी ड्रेन, और आपका एक्सपीरियंस खराब होगा क्योंकि थोड़ा फोन धीमे हो जाएगा आपका फोन। यह मैंडेट एक वैश्विक रुझान का हिस्सा है जहां देश डिजिटल सॉवरेनिटी का दावा कर रहे हैं। 2025 में रशिया ने भी ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने मैक्स नामक एक स्टेट बैक्ड सुपर ऐप को सभी फोनों पर प्री इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। रूस ने इसी सेंसरशिप के लिए किया। भारत साइबर सिक्योरिटी का हवाला देता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि हम रूस के मैकेनिज्म को अपना रहे हैं। रूस का मैकेनिज्म क्या है? स्टेट कंट्रोल ऑफ डिवाइस। यूरोपियन यूनियन में डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी DMA इसके ठीक विपरीत है। यह यूजर्स को प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अनइंस्टॉल करने का अधिकार देता है। भारत का रेगुलेटरी फिलॉसफी यानी नियामक दर्शन यूजर चॉइस से दूर जा रहा है। यहाँ बड़ा विरोधाभास है, लेकिन लिखित आदेश रिटन ऑर्डर कहता है कि फंक्शनैलिटीज को डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। लेकिन कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया में कहा है कि ऐप ऑप्शनल है और यूजर्स इसे डिलीट कर सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि अदालत में रिटन नोटिफिकेशन चलेगा, मंत्री के मौखिक आश्वासन का कोई वजन नहीं है। अब जुडिशियल इंटरवेंशन का क्या हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे चैलेंज किया जा सकता है प्राइवेसी के आधार पर। मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ क्या हो सकती है? सरकार नोटिफिकेशन में संशोधन कर सकती है और अनइंस्टॉलेशन की अनुमति दे सकती है, जबकि प्री इंस्टॉलेशन मैंडेटरी रहेगा। यानी आपके फोन, जब आप नए फोन खरीदेंगे तो उसमें ये प्री इंस्टॉल रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। रूसी परिणाम क्या हुआ? सरकार अपने आदेश पर अड़ी रहती है, जिससे एप्पल और अन्य टेक जायंट्स को या तो समझौता करना होगा या भारत में अलग तरह के काम करना होगा। संचार साथी मैंडेट एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यह नेटवर्क सॉवरेनिटी यानी नेटवर्क को नियंत्रित करना से हटकर अब सीधे डिवाइस सॉवरेनिटी की ओर जा रहा है।
यह रोबस्ट फ्रॉड प्रिवेंशन देगा, IMEI क्लोनिंग को खत्म करेगा और खोए हुए फोनों को तुरंत बंद कर देगा। यह परमानेंट सर्वेलेंस रिस्क पैदा करता है, आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है और सस्ते फोनों में परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। दोस्तों, आपको तय करना है एक सुरक्षित डिजिटल सोसाइटी के लिए क्या आप अपनी डिजिटल लिबर्टी या अपनी डिजिटल आज़ादी का कुछ हिस्सा राज्य को सौंपने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, हम जल्द मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.